हेलो दोस्तों, एक दो दिन से आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि गुजरात के मोरबी के अंदर एक बुरा हादसा हुआ। एक ब्रिज, पूरा एक सस्पेंशन ब्रिज पानी में कोलैप्स हो गया, ढह गया। कई सारे लोग उसके ऊपर थे, वो भी पानी में ढह गए। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू है और कई सारे लोग अस्पताल में हैं। क्यों हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, कैसे हुआ, वो तो बाद में पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ एक्चुअली साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी ऐसी कई सारे घटनाएं बन चुके हैं। द हिस्ट्री इज़ ऑलवेज द बेस्ट एक्सपीरियंस। इफ़ यू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री देन हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा कहा जाता है। इतिहास से हमें सीखना पड़ता है। तो इतिहास में कई सारी घटनाएं ऐसी बन चुकी हैं। ये तो सस्पेंशन ब्रिज था, कोई ऐसा मेटल या फिर कंक्रीट वाला ब्रिज नहीं था। कंक्रीट वाले ब्रिज भी ढह जाते हैं। आपने सुना होगा या फिर फिजिक्स की किताब में एक ऐसा वाक्य आता है कि व्हेन सोल्जर्स गो इन ब्रिज ऑफ एनी सस्पेंशन ब्रिज देन दे हैव टू स्टॉप द मार्च। जब हमारे जो सोल्जर्स वो किस तरह से चलते हैं, सोल्जर इस तरह से चलते हैं ना, कंधों से कंधे मिलते हैं, लेफ्ट राइट। उनकी एक अदब होती है, उनकी एक चाल होती है। तो वो सब एक अदब से चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो वो कदम से कदम मिला के चलते हैं, इसलिए उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। उसको बोलते हैं आवृत्ति, बोलते हैं जिसको हिंदी में। मतलब कितनी बार वो रिपीट करते हैं अपने कदम, उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसकी वजह से कई बार पुल कोलैप्स हो जाते हैं, ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर एक बार फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में ऐसा हुआ। इंग्लैंड के अंदर दो सिटीज़ है, दैट इज़ पेंडल्टन एंड ब्रोटन। इन दोनों के बीच एक रिवर है, दैट इज नेम इज एवरलाइक रिवर। ये रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाना था, क्योंकि सोल्जर्स को यहाँ सिटी से इस सिटी में जाना रहता था और बीच में ये रिवर आती है। तो रिवर का क्या करेंगे, तो सस्पेंशन ब्रिज बनाना था। तो सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो कौन आएगा। तो एक साहब थे, जॉन साहब आगे वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं आपको सब मनी वगैरह और सब प्रोवाइड किया उसने ब्रिज बनाया। ब्रिज का नाम इस साहब के नाम के हिसाब से ही बोटन ब्रिज रखा गया। अब इसके 4 to 5 years बाद जब यहाँ से सोल्जर्स चलने लगे ब्रिज के ऊपर से, तो पहली बार पता नहीं था कि सोल्जर्स तो किस तरह से चलते हैं। वो तो अपनी अदब से चलते हैं, वो तो अपने लेफ्ट राइट 1 2 इस तरह से मार्च करते हुए चलते हैं। तो मार्च करते करते जब वो पुल के ऊपर से निकले, ब्रिज के ऊपर से जब निकले, तब क्या हुआ, तो पूरा पुल ढह गया। ऑल ब्रिज कोलैप्स अराउंड 5 years बैक आफ्टर द बिल्ट। तो तब पता नहीं था कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, लेकिन तब इंग्लैंड के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि कोई भी सोल्जर्स जब ब्रिज के ऊपर से निकलेगा तो वो मार्च नहीं करेगा। लेकिन इंग्लैंड के सोल्जर को पता था, फ्रांस के सोल्जर को नहीं पता था। तो एक बार ऐसा एक हिस्ट्री रिपीट ऑल्सो इन फ्रांस के अंदर एक जो ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, एगल्कस सस्पेंशन ब्रिज इसका नाम है। और 16 अप्रैल इन 1850 इसमें ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। वहाँ पर भी सेम रिपीटेशन हुआ कि जो सारे जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स ब्रिज के ऊपर से ऐसे मार्च करते हुए चल रहे थे, मार्च करते करते ब्रिज के ऊपर से चल रहे थे सारे सोल्जर्स, और ब्रिज पूरा कोलैप्स हो गया। ये ब्रिज तो थोड़ा बड़ा ब्रिज था और वहाँ पर 200 जवान शहीद हो गए। 200 सोल्जर्स डाइड ऑन दिस कोलैप्स ऑफ ब्रिज। तो ये किस तरह से होता है, ब्रिज क्यों कोलैप्स होता है। कोई भी ब्रिज जब बनता है, अगर 2-3 लोग हो गए शांति से चलेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सोल्जर्स चलते हैं तो सोल्जर्स को क्यों मना किया जाता है ब्रिज पर मार्च करने के लिए, तो उसका एक रीज़न है। देखिए, उसके लिए एक बात करेंगे हम, थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे। इट इज़ अ वेरी इजी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स वाला साइंस वाला ही समझ सकता है, हम लोग भी समझ सकते हैं। देखिए, एक नाम रहता है ओसिलेशंस। देयर इज वन टर्म इन फिजिक्स वी लर्न, दैट इज ओसिलेशंस। ओसिलेशन क्या होता है, ओसिलेशन मीन्स दोलन।
अब जब पेंडुलम को देखते हैं ना, वो वॉल क्लॉक रहती है ना, इस तरह से होती रहती है, दिस इज कॉल्ड पेंडुलम। तो पेंडुलम के अंदर क्या होता है कि अ फ्रैक्शन पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होता है, इस तरह से रिपीटेशन होता रहता है। ओके, तो इस तरह से रिपीट होगा ऑन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। स्प्रिंग को अगर आप देखें तो स्प्रिंग के अंदर अगर कोई स्प्रिंग के नीचे कोई एम मास हैंग है तो वो मास भी इस तरह से अपना मोशन रिपीट करेगा। तो मोशन जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं दोलन या फिर ओसिलेशन। ओसिलेशन मीन्स वन थिंग इज रिपीट इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी फिक्स पीरियड में रिपीट होता है तो उसको दोलन बोलेंगे, उसको ओसिलेशन बोलेंगे। और ओसिलेशन की एक फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं कि फिक्स टाइम पीरियड में कितनी बार रिपीट होता है उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी आदमी को दिन में 5 बार डांट पड़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 टाइम्स इन अ डे। अगर कोई दिन में 3 बार खाना खाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ 3 टाइम्स इन अ डे। 10 बार खाना खाता है तो 10 टाइम्स इन अ डे, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी रहती है। अब देखिए, जब जो सोल्जर्स होते हैं वो मार्च करते हैं इस तरह से लेफ्ट राइट, तो सारे जो सोल्जर्स होते हैं उसके कदम एक साथ पड़ते हैं, तो सारी की फ्रीक्वेंसी जो रिपीटेशन होती है वो एक साथ रहती है। सारे जो सोल्जर्स है वो सभी एक साथ अपना दाहिना पैर, उसके बाद बायां पैर, उसके बाद दायां पैर, उसके बाद बायां पैर एक साथ रखते हैं। तो उसके लिए सबकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबकी जो रिपीटेशन होने की जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। और ब्रिज जिस तरह से बनना रहता है, जब भी कोई ब्रिज बनता है तो ब्रिज का एक ओसिलेशन पीरियड होता है। ब्रिज के अंदर सस्पेंशन ब्रिज, स्पेशली जब सस्पेंशन ब्रिज मतलब क्या होता है कि ऐसे तार से बना हुआ, ऐसे केबल्स आपने देखी होगी, केबल्स रहती है दोनों तरफ और दो ऐसे मतलब क्या पोल रहेंगे और पोल से ऐसे केबल्स रहती है और बीच में ऐसा पुल रहता है। ठीक है, बीच में ऐसा ब्रिज रहता है। तो जो केबल्स है वो केबल्स की एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी ओसिलेशन करने की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ये जो सोल्जर्स है वो अपनी जो फ्रीक्वेंसी से चलते हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। थोड़ा ऐसा साइंटिफिक आपको लग रहा होगा लेकिन इजी है, समझने में आसान है। मतलब ऐसा हुआ कि कोई ब्रिज है, उसको बनाया जब जाता है तो उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है, फिक्स उसकी एक आवृत्ति रहती है कि उतनी आवृत्ति वो झेल पाएगा। ठीक है, उतनी आवृत्ति से वो रोटेट करता है। एक्चुअली कई सारे ब्रिज है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने चाहिए वरना कोलैप्स हो जाएंगे। तो वाइब्रेट करने के लिए उसमें एक सस्पेंशन रखा जाता है, तो सस्पेंशन वो होता है, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने की एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी अगर उसके ऊपर चलने वाले लोग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगा। देन द रेजोनेंस हैपन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस होगा तो जो ब्रिज है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ओसिलेट करेगा, मतलब उसका ओसिलेशन मैक्सिमम हो जाएगा। जो वो रोटेट हो रहा है, जो वो अपने दोलन कर रहा है ना, जो ओसिलेशन कर रहा है वो मैक्सिमम ओसिलेशन करेगा। जब मैक्सिमम ओसिलेशन करेगा तो वो ब्रिज ढह जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा। ये होता है, इसलिए कोई भी सोल्जर्स जो ब्रिज पे चलते हैं तो उसको मार्च करने का मना रहता है, वो मार्च नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री के अंदर जो ये दो हमने देखा in 1850 in France and in 1826 in England, जो दो इंसिडेंट हुए थे वो दोनों इंसिडेंट इसी तरह से इसमें आया था। अब जो मोरबी के अंदर हुआ है उसके अंदर भी यही हुआ है। मोरबी के अंदर एक जो हमारी रिवर है उसके ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज था, हैंगिंग ब्रिज, ओके, विच इज बाय द हैंग बाय द दिस टाइप ऑफ केबल्स ओनली, और केबल्स के साथ इस तरह से सारे एक्स्ट्रा केबल्स जो है वो जुड़े हुए थे। अब उसके ऊपर जो लोग आते थे वो लोग इस तरह से झूले को झुलाते थे, क्योंकि वो झूलता ब्रिज था, नाम ही था उसका झूलता ब्रिज, तो झुलाएंगे ऑब्वियसली है। तो
झुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसकी झूलने की फ्रीक्वेंसी मीन्स ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, जो दोलन करता है इस तरह से वेव करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो वो ब्रिज टूट जाएगा। तो अभी तो एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन जब सामने रीजन आएगा तो उसका रीजन यही होगा कि जो लोग वहाँ पे आए वो ओवर कैपेसिटेड लोग थे, उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ वो ओवर फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी उसकी बन गई वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो जो वहां पर लोग आए जो ऐसे झूला झूला रहे थे, आपने वीडियो में शायद देखा होगा कि ऐसे मस्ती कर रहे हैं, हाँ कम लोग रहेंगे मस्ती करेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लोग ज़्यादा हो गए और वो मस्ती कर रहे हैं, इस तरह से झूले को झूला रहे हैं और उसकी जो अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सेम होगी, तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन की वजह से जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। फिजिक्स तो यही कहता है, फिर पता नहीं ये नेता लोग और वो सब क्या कहेंगे, दैट इज नॉट मैटर फॉर अस। For us is just we understand this all phenomena how this happen। इसके बिहाइंड एक फिजिक्स का जो लॉ था रेजोनेंस कंडीशन का, वो मैंने आप आज को एलिब्रेट किया, ठीक है। तो आगे ऐसे कोई लॉज देखते रहेंगे और जो भी मोरबी के अंदर ये हमारे लोग जो मरे हैं उसके लिए हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। ओके, अस्तु, बाय।